सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बोरुतो सीरीज, वो भी एपिसोड 1 से। तो भाई सपोर्ट तो दिखाना, बिना बकवास करे हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है बोरुतो और काओकी फाइट कर रहे होते हैं। तो बोरुतो कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है तुम इतने हद तक जाओगे काओकी। तो काओकी कहता है मैं तुम्हें वहीं पर पहुंचाने वाला हूं जहां पर मैंने 7th होकागे को पहुंचाया था। तो 7th होकागे का मतलब हमारा नारुतो होता है। नारुतो के साथ क्या हुआ है तो हमें आगे का सीरीज में ही पता चलेगा। तो काओकी कहता है अब ये शिनोबी दौर ख़त्म हो चुका है, पर बोरुतो अपना हेडबैंड बांधते हुए कहता है मैं अभी भी शिनोबी हूँ। हमें उसका आँख दिखाई जाता है, वो कुछ अलग ही होता है। तो हमें अब 7 साल पीछे का सीन दिखाया जाता है। बोरुतो और शिकाडाई कहीं पर जा रहे होते हैं। शिकाडाई और कोई नहीं, शिकामारु का सन है। वो दोनों छत के ऊपर से जा रहे होते हैं। अब हमें नारुतो और शिकामारु का सीन दिखाई जाते हैं। वो लोग होकागे ऑफिस के पास आए हुए होते हैं। कल सेरेमनी है, इसलिए नारुतो के लिए बहुत ही ज़्यादा काम होती है। नारुतो कहता है लगता है आज भी फिर से रात भर बैठ के काम करना पड़ेगा। हमें फिर से बोरुतो और शिकाडाई का सीन दिखाई जाते हैं। वो लोग ट्रेन के ऊपर बैठे हुए होते हैं। वो लोग बर्गर के लिए भाग रहे थे। उन लोगों को खाने में वो बर्गर बहुत ही स्पाइसी लगता है। वो लोग बर्गर खाते हुए बात कर रहे होते हैं। शिकाडाई कहता है लीफ विलेज बहुत ही मॉडर्न हो चुका है, पर कल से वही ओल्ड फैशन वाला एकेडमी जाना पड़ेगा। पर बोरुतो को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। नारुतो ने उसको कुछ भी नहीं बताया हुआ होता है। शिकाडाई कहता है कल ऐसा कुछ काम मत करना जिससे तुम्हारे फादर को एम्बैरेस होना पड़े। इतना बताने के बाद शिकाडाई वहाँ से चला जाता है। बोरुतो वहाँ पर चिल्लाने लगता है। ट्रेन का कंडक्टर उसे गाली करने लगता है। बोरुतो वहाँ से उतर जाता है। वो देखता है कुछ बच्चे एक बच्चे को बुली कर रहे होते हैं, उसका पर्स छीनकर। बोरुतो एक बंदे पर जूस गिरा देता है और कहता है तुम लोग उसका वॉलेट उसको वापस कर दो। पर वो बुली लोग मान नहीं रहे होते हैं और कहते हैं तुम नीचे आके फिर से बताना। बोरुतो नीचे आकर शैडो क्लोन जुत्सु यूज करता है और उन लोगों से फाइट करने लगता है। एक बंदे के मुंह पर बर्गर डाल देता है और उसके हाथ से वॉलेट को छीन लेता है और उस बच्चे का नाम डेनकी होता है। बोरुतो डेनकी को उसका वॉलेट दे देता है। बुली करने वाले बच्चे का दो और दोस्त आ जाते हैं। बोरुतो और डेनकी वहाँ से भागकर छत के ऊपर आके बैठ जाते हैं। बोरुतो कहता है तुम्हें उन लोगों को लेसन सिखाना चाहिए, पर डेनकी कहता है मैं तुम्हारे जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। तुमने वहाँ पर निंजुत्सु यूज किया था ना कि तुम एकेडमी में हो। पर बोरुतो कहता है कल से जाने वाला हूँ और डेनकी कहता है मैं भी। वो कोल्ड ड्रिंक पीते हुए बात कर रहे होते हैं। बोरुतो को पता चलता है लीफ विलेज की सबसे बड़ी कंपनी का मालिक का बेटा है डेनकी। तो बोरुतो कहता है क्या मैं अभी ऑर्डर कर सकता हूँ क्या रील्स होने से पहले। तो डेनकी भी कहता है क्यों नहीं। बोरुतो कहता है डेनकी को तुम्हें निंजुत्सु क्यों सीखना है। डेनकी कहता है मेरे फादर शिनोबी थे 4th ग्रेड निंजा वार में। वो भरोसा करते हैं अपने अचीवमेंट को, बैटल के दौरान बिजनेस में हुआ था, इसलिए वो मुझे भी निंजा बनाना चाहते हैं। बोरुतो कहता है क्या तुम्हें निंजा बनना चाहते हो। डेनकी कहता है हाँ बिल्कुल भी नहीं। बोरुतो कहता है मेरे डैड अपनी फैमिली पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो अपना जॉब करते रहते हैं। मैं जो भी करूँ मुझे पनिश करने के लिए मेरे डैड नहीं होते हैं, इसलिए तुम भी अपना फादर पर ज़्यादा ध्यान मत दो। तो बोरुतो पूछता है अभी क्या टाइम हुआ है। तो डेनकी कहता है अभी 7 बज चुके। बोरुतो डरते हुए वहाँ से डेनकी को बाइक करते हुए चला जाता है। बोरुतो अपना घर में आ जाता है। वो लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। बोरुतो कहता है लगता है आज भी फादर आने वाले नहीं हैं, वो आप और इमावारी को इग्नोर कर रहे हैं। हिनाता कहती है तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, होकागे का काम बहुत ही मुश्किल है। इस विलेज का सेफ्टी तुम्हारे फादर के हाथ में है। सब लोग का सेफ्टी के लिए वो बहुत ही काम करते हैं। कल तुम्हें एकेडमी में सब पता चलेगा। तो अब हमें डेनकी का घर का सीन दिखाया जाता है। वो अपने फादर के साथ झगड़ा कर रहा होता है। उसका फादर कहता है तुम इस कंपनी के अगले हकदार हो, इसलिए तुम्हें जनरल नॉलेज से कुछ नहीं होने वाला है। मुझे पता है तुम आज भी बुली होकर आए हो, पर तुम इस बिहेवियर से क्या करने वाले हो। तुम्हें ट्रेन करना चाहिए एकेडमी में। डेनकी कहता है अगर मैं स्ट्रॉन्ग होकर प्रूव कर दिया तो आप मैं जो चाहूँगा वो स्टडी करने देंगे।
डेनकी वहाँ से जाने लगता है, उसके अंदर कुछ स्पीड जैसा कुछ चला जाता है। अब हमें कल सुबह का सीन दिखाया जाता है। बोरुतो एकेडमी जाने के लिए बहुत ही लेट हो चुका है। वो दौड़ते हुए जा रहा होता है, वो ट्रेन से जाने के लिए सोच रहा होता है। बोरुतो को आगे डेनकी दिखता है। डेनकी के आसपास बहुत ही पावर दिख रहा होता है। बोरुतो का एक आँख चेंज हो जाता है। बोरुतो देखता है वहाँ से डेनकी गायब हो चुका है। बोरुतो भी वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं बुली करने वाले बच्चे वहाँ पर डेनकी को बुला रहे होते हैं। एक बच्चे को वहाँ पर पैसे मिल जाता है। वो लोग देखते हैं वहाँ पर और पैसे हैं। वो लोग पैसे कलेक्ट करते हुए ट्रेन के अंदर आ जाते हैं। जैसे ही वो लोग ट्रेन के अंदर आ जाते हैं, ट्रेन का गेट अपने आप बंद हो जाता है और वो चलने लगता है। बोरुतो भी वहाँ उस ट्रेन के ऊपर आ जाता है। वो लोग देखते हैं वहाँ पर डेनकी होता है और ट्रेन का छत निकल जाता है। और डेनकी कहता है तुम वहाँ पर देख सकते हो चलते हुए ट्रेन, सेम ट्रैक में वो भी खाली। बोरुतो भी वहाँ पर आ जाता है और बोरुतो पूछता है क्या तुम इंटर सेरेमनी में नहीं गए? तो डेनकी बताता है कौन चिंता करते वो सब में, मुझे अपने फादर को प्रूव करना है, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। बोरुतो डेनकी की बॉडी में वही पावर दिखने लगता है और बोरुतो का आइज चेंज होने लगता है। बोरुतो ट्रेन ट्रैक चेंज करने की कोशिश करता है पर उसका निशाना चूक जाता है। बोरुतो डेनकी का कलर पकड़ के बताता है कि तुम्हें प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या तुम्हें दूसरे क्या सोचते हैं उसके अलावा कुछ नहीं आता है। डेनकी के आइज में रिएक्शन होने लगता है। वो बुली करने वाले लोग बताते हैं आगे से ट्रेन आ रहा है, जल्दी कुछ करो। डेनकी बोरुतो का शर्ट पकड़ कर कहता है क्यों तुम ऐसा कर रहे हो? बोरुतो कहता है मुझे कोई चिंता नहीं। बोरुतो ट्रेन के ऊपर आकर शैडो क्लोन जो यूज करता है, बोरुतो का पैर फिसल जाता है और वो बोरुतो डेनकी का नाम लेता है। डेनकी को बोरुतो के साथ बिताए हुए पल याद आने लगता है। उसके अंदर से स्पिरिट निकल जाता है और डेनकी बोरुतो को आकर पकड़ लेता है। बोरुतो ट्रेन ट्रैक बदल देता है। डेनकी को ज़्यादा देर होल्ड करने के लिए दिक्कत हो रहा होता है और वो लोग गिरने लगते हैं, पर वहाँ पर बुली करने वाले बच्चे आकर उनको बचा लेते हैं। वो लोग देखते हैं ट्रेन का डिब्बा निकल रहा है। डेनकी और बोरुतो वो बुली करने वाले बच्चे को दूसरे ट्रैक में भेज देते हैं और वो लोग कहीं पर जाने लगते हैं। अब हमें एकेडमी का सीन दिखाई जाता है। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बच्चे लोग आए हुए होते हैं। शिनो अटेंडेंस कर रहा होता है। बोरुतो का भी नाम आ जाता है। वहाँ पर बोरुतो नहीं होता है। बच्चे लोग बोरुतो के बारे में बात कर रहे होते हैं। उन लोगों को ऊपर से आवाज़ आने लगता है। वो लोग देखते हैं ऊपर से एक ट्रेन उड़ता हुआ नारुतो के फेस स्टोन में आके धंस जाता है और वहाँ से बोरुतो निकलने लगता है। बोरुतो का ऐसा हरकत देखकर नारुतो को बहुत ही एम्बैरेस हो रहा होता है। वहाँ पर शिनोबी और बच्चे लोग ये देखकर बहुत ही हैरान हो रहे होते हैं। बोरुतो के पास कोहिनामारू आ जाता है। बोरुतो कोहिनामारू से फाइट करने की कोशिश करता है पर कोहिनामारू उसको आसानी से पकड़ लेता है। बोरुतो को चैन से बुलाने के लिए बताता है पर बोरुतो बुलाने के लिए मना कर देता है। डेनकी भी ट्रेन से निकल जाता है। वो ट्रेन नारुतो के फेस स्टोन से निकाल लेते हैं। अब हमें होकागे का ऑफिस का सीन दिखाई जाता है। शिकामारू नारुतो को रिपोर्ट कर रहा होता है कि उस इंसिडेंट में किसी भी को चोट नहीं लगी है और डेनकी के फादर बता रहे थे वो इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और वो बता रहे थे बोरुतो के कारण उसके सन में बहुत ही चेंज आ चुके हैं। अब हमें कल सुबह की सीन दिखाया जाता है। बोरुतो एकेडमी जा रहा होता है। उसे रास्ते में डेनकी भी मिल जाता है। वो लोग बात करते हुए जाने लगते हैं। एकेडमी में आ जाते हैं और डेनकी बताता है मैंने भी निंजुत्सु कोर्स लिया है। बोरुतो बताता है क्या तुम अपने फादर के फोर्स के कारण ले रहे हो? पर डेनकी बताता है मुझे लगता है निंजुत्सु बहुत ही अच्छा है। मैं निंजुत्सु सीखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। और ईदा डेनकी को उसका होमवर्क मांगने लगती है और डेनकी भी उसे देने के लिए वहाँ पर जाता है। बोरुतो कहता है मैं अपना रास्ता खुद ही बनाऊँगा।